कि इसी महीने के अंत तक इसका रिजल्ट हम निकाल दें। सर, पशु परिचर भर्ती भी एक बड़ी भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाई है, उसकी आंसर की को लेकर उसके आंसर के लिए काम चल रहा है, पशु परिचर के आंसर के भी काम चल रहा है और जैसी वो तैयार होगी हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके पशु परिचर की भर्ती की जो आंसर की है प्रारंभिक डेट की इंतजार है क्या कि सर इस जगह डॉक्यूमेंट तो आज नहीं कल तैयार करनी है। हम देखते हैं पशु परिचर का रिजल्ट कब आ रहा है आपका। आज का थंबनेल भी यही कह रहा है, पशु परिचर भर्ती रिजल्ट कब तक, ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो जो मैं लेकर आया हूं आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले राजस्थान सेगमेंट में अगर आप भी पशु परिचर या फिर राजस्थान की ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बच्चे लोग भी कम नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे आप लोग जवाब देते हैं, आलोक राज जी के नाक में दम कर रखा है। एक बच्चे ने टीम में 1 महीने से ज्यादा ले रहे हो तो फिर हम आपसे भर्ती जल्दी पूरी करने की उम्मीद कैसे करें? आप ही बताइए, अब इतना धैर्य कैसे रखें? आलोक राज जी को ट्वीट किया कि 1 दिसंबर को एक सिंपल भाषा में जवाब दिया है और आप लोगों तक ये संदेश भी पहुंचा दिया है। 3 अप्रैल 2025 उस दिन यदि आप पास हो कि आम तोड़कर खा लेना, पेड़ कब बढ़ेंगे, किसके नहीं बढ़ेंगे, ये सारी चीजें सरकार कह रही है हम पे छोड़ दो। मैं आपको एग्जाम डेट बता रही हूँ, सरकार कह रही है वो अप्रोक्स है 3 अप्रैल 2025 को आपके रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम डेट तो हो चुकी है, रिजल्ट डेट की बात कर रहे हैं तो 3 अप्रैल 2025 को आपके डीवी कहां होगी इसका रिजल्ट आ जाएगा कि ये बच्चे हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे। जब कर्मचारी चयन बोर्ड का एक कैलेंडर जारी हुआ था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की हम बात करें, 24/10/2024 का ये कैलेंडर था और इस कैलेंडर के अंदर आप देखेंगे संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2024-25 प्रस्तावित 2025-26 के अंदर 2024-25 का कैलेंडर है और प्रस्तावित है वो 2025 और 26 तक का कैलेंडर इन्होंने डाला था। इस कैलेंडर के अंदर पॉइंट बिंदु नंबर 10 यहां पर आप देखेंगे तो एनिमल अटेंडेंट जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्जाम 2023 यानी कि पशु परिचर भर्ती 2023 की बात करें, ये नॉन सीईटी भर्ती करवाई थी 1/12/2024 रविवार से लगाकर 3/12/2024 यानी कि मंगलवार तक आपकी भर्ती कंप्लीट हुई थी। लगातार 3 दिन आपकी भर्ती चली थी, एग्जाम हुए थे। यहां पर सरकार ने ये देखो ये डाल रखा है कि डेट बाय विच मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश, यानी कि हम जो डीवी की डेट कर रहे हैं आपके, वो आपके एग्जाम यानी कि रिजल्ट डेट है। यहाँ पर रिजल्ट डेट की बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर आपके सरकार ने अप्रैल 2025 APRIL अप्रैल 2025 के अंदर सरकार ने कहा कि हम आपका रिजल्ट जारी कर रहे हैं। यानी कि मान के चले ये जनवरी चल रहा है, जनवरी के अंदर आपके पशु परिचर की आंसर किया जाएगी, फरवरी में आप आपत्ति लगा सकते हो और मार्च और अप्रैल 3 अप्रैल को अगर आप भी राजस्थान पशु परिचर और सीईटी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों भर्तियों से संबंधित बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है, तो कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ में कई विद्यार्थी करेंगे सर जो है इनकी कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है, तो ये भी दोस्तों आपको जो है इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है दोस्तों ताकि सारी जानकारी आपको समझ में आ जाए। और नए हो तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते जाए। और नए हो तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आपके लिए जो है आलोक राज जी ने ट्वीट कर दिया है कि पशु परिचर की जो परीक्षा हुई थी आपकी, इसकी जो आंसर की है वो भी इसी महीने में आपकी यहाँ पर आने वाली है। और साथ में दोस्तों रिजल्ट की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, उससे पहले आप देख लीजिएगा तो सीईटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनका भी यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी होने वाला है। सीईटी स्नातक और सेकेंडरी लेवल, यानी अगर आपने सीईटी स्नातक का या 12th लेवल का एग्जाम दिया है तो इसका जो रिजल्ट है दोस्तों इन्होंने बता दिया कि जनवरी के अंदर ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है, 2025 के अंदर ही दोस्तों। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा दोस्तों आप 50 मार्क्स का हुआ था, हालांकि आपने पेपर में जो लेवल था वो देख लिया होगा दोस्तों, यानी राजस्थान जी के थोड़ा बहुत आसान था, लेकिन कई विद्यार्थी कह रहे थे इसकी कट ऑफ जो बहुत ज्यादा जाने वाली है। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कहने की बात अलग होती है, आपको पता है जो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। जनरल जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की अगर अपन आउट ऑफ 150 आपको पता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है भाई, आपको पता है ना, आप नेगेटिव मार्किंग को तो भूल ही गए हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों आपके 105 प्लस में आपको आंकड़ा बता रहा हूं, 105 से 110 मान सकते हो खींच के, आप जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं, और ओबीसी की भी लगभग सेम ही रहती है। तो ये यहाँ पर जो है बिल्कुल 3 अप्रैल ही है। पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट वगैरह की डेट देख लो आप, मैं कैलेंडर अभी दिखाऊंगा, उसमें दे रखी है 3 अप्रैल 2025। तो सब 3 अप्रैल तक ही आओगे तो फिर रिजल्ट तो फिर क्या टटावड़ करवा लगा भाई है। उस दिन यदि आप पास हो जाते हो तो आम तोड़कर खा लेना। तो अगर आपने पशु परिचर भर्ती का एग्जामिनेशन दिया है तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो पशु परिचर भर्ती है उसके अंदर आपका एक सबसे ज्यादा सवाल है कि भाई आप शिफ्ट वाइज डेटा लेकर आइए और बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा लेकर आइए। तो मैं एग्जैक्ट डेटा आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। पशु परिचर का जिन भी साथियों ने एग्जामिनेशन दिया है, रिजल्ट के बारे में, आंसर की के बारे में और कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल जानकारी देने वाला हूं। चाहे वो कोई भी साथी हो जिसने पेपर दिया है उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बिना समय खराब किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर। रिजल्ट आएगा, नॉर्मलाइजेशन के साथ में आएगा, आपका कितना नंबर बन रहा होगा, सारी जानकारी आएगी। अपन बात करते हैं आंसर की को लेकर, फिर हम बात करेंगे नॉर्मलाइज स्कोर शिफ्ट वाइज को लेकर। देखिए दोस्तों, आंसर
आंसर की को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने चीजें पहले स्पष्ट करी थी कि हम जो आंसर की पशु परिचर की वो बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे। आप मानकर चलिए कि आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर पशु परिचर भर्ती का जो ऑफिशियल आंसर की वो कर्मचारी चयन बोर्ड रिलीज कर देगा। आप सभी का स्कोर भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। अब हम जानकारी लेते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर कि भाई इसकी कट ऑफ शिफ्ट वाइज क्या रहेगी और एवरेज नंबर में बता देता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं आप सभी को कि जिन साथियों का भी 5वीं शिफ्ट में पेपर था ना, वो आप एक बार मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं कि भाई हमारा 5वीं शिफ्ट में था और हमारे इतने इतने स्कोर बन रहे हैं। आप लोग ये मुझे मैसेज जरूर करें, क्योंकि 5वीं शिफ्ट के जो मुझे आंकड़े मिले वो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आपको मैं रियल बता रहा हूं कि बहुत कम स्कोर बन रहा है 5वीं शिफ्ट के अंदर। जितने भी साथी चाहे वो नर हो या मादा हो, सभी के नंबर बहुत कम बन रहे हैं 5वीं शिफ्ट में। अगर मैं बात करूं 5वीं शिफ्ट में, तो मुझे अभी तक जो 5वीं शिफ्ट का हाईएस्ट स्कोर मेरे पास जो व्हाट्सएप पर मैसेज किया बच्चों ने, वो 128 का है। 128 से ज्यादा अभी तक मेरे पास 5वीं शिफ्ट का नहीं आया। हालांकि और शिफ्टों के अंदर मेरे पास 135 का भी आया है, 131 का भी आया है और 130 से ऊपर तो हद से ज्यादा मैसेज, ठीक है। और अदर शिफ्टों के 5वीं शिफ्ट के बारे में ये पूरा का पूरा आंकड़ा देखकर मुझे यही लगता है कि आपके सभी ओवरऑल कैटेगरीज के मैं बता रहा हूं, अगर आपके 105 से लेकर 112 या 113 के आसपास है सभी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी कैटेगरीज के अगर इसके बीच में स्कोर है, मुझे लगता है आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं और कैटेगरीज की, तो मैं आपको सभी कैटेगरीज का एक एवरेज स्कोर बताता हूं दोस्तों। मैं सबसे पहले, अगर टीएसपी वालों का सबसे ज्यादा सवाल आता है कि भाई आप हमारे बारे में नहीं बताते, मैं टीएसपी जनरल कैटेगरी के बारे में सबसे पहले 107 के आसपास हो जाएगा। सिर्फ बात करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अंदर मानकर चलिए कि 119, 20 या 21 के आसपास भी आपका स्कोर है इन सभी कैटेगरीज में, तो आप लोगों का सिलेक्शन इसमें हो सकता है। दोस्तों एक जानकारी और दे दूं, आंसर की का इंतजार करने से ज्यादा अच्छा है आप आने वाली भर्तियों की तैयारी करें। आंसर की जब रिलीज होनी होगी हो जाएगी, मैंने भी आपको बता दिया आने वाले 5-6 दिनों के अंदर आंसर की रिलीज होने की पूरी जाएगी आपके जनवरी के अंदर, ठीक है। पशु परिचर परीक्षा की प्रारंभिक आंसर की जनवरी दूसरे सप्ताह का प्लान है, यानी कि जनवरी के अंदर आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट वीक में नहीं आएगी तो सेकंड वीक में इसके आंसर की आ जाएगी। कट ऑफ की अपनी वीडियो आ चुकी है और जो कट ऑफ अपन ने बताई है उससे बाहर नहीं जाने वाली। आप जाके देख सकते हो कि पशु परिचर की कट ऑफ क्या रहने वाली है। और अब देखिए, सबसे पहले हम मेल की बात कर, यदि आपके 112 से 116 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, कितना 112 से 116 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी स्थिति अच्छी है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 105 भी आ रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन में प्लस भी हो, तो वो दिक्कत नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस प्लस के अंतर्गत आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में है। ओबीसी में 108 से 112, एससी में 105 से लेकर 108 तक क्या है, आप अच्छी स्थिति में है, ठीक है। भी देखो क्लास में जुड़ा है गुड मॉर्निंग के लिए, तो मतलब क्या ही कहने, नहीं क्या। चलो, तो आलोक राज जी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे ट्वीट आपको देखने को मिलेगा। कोई यहाँ पे देखें तो दिनेश चौधरी, इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है कि सर, जब पशु परिचारक भर्ती की आंसर की में 1 महीने से ज्यादा ले रहे हो तो फिर हम आपसे भर्ती जल्दी पूरी करने की उम्मीद कैसे करें? आप ही बताएं, अब इतना धैर्य कैसे रखें? और फिर भाई साहब आलोक राज जी अपने वही अंदाज इनका जो रहता है गजब वाला, क्या कह रहे हैं कि दिनेश जी पेड़ मत गिनो, हमारे कैलेंडर में हमने पशु परिचर एग्जाम के प्री डीवी के रिजल्ट की डेट दी हुई है, शायद 3 अप्रैल 2025। उस दिन यदि आप पास हो जाते हो तो आप आम तोड़कर खा लेना। पेड़ कब लगेंगे, फूल कब आएंगे, पेड़ में पानी दिया कि नहीं दिया, खाद का क्या हुआ, ये सब छोड़ दीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए, आम तोड़ करके आम खा लीजिए। मुझे ये जवाब वाकई में बड़ा गजब लगा यहाँ पे आलोक राज जी का। आलोक राज जी क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं अरे पेड़ वेड़ मत गिनो, डायरेक्ट क्या खाओ, फल खाओ। तो यहाँ आपको भी मेरा यही कहना है कि प्रश्न है उनमें से सबसे पहले अपने ये जानेंगे कि इसकी ऑफिशियल आंसर की जो है वो कब तक जारी हो सकती है। ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में जो डाउटफुल प्रश्न बनते हैं उन पर किस प्रकार से अपने आपत्ति लगाएं, परिणाम जो है वो 2 गुना का कब तक जारी हो सकता है, और एक अनुमानित कट ऑफ पर भी आज के सेशन में चर्चा करेंगे, और जो नॉर्मलाइजेशन है उसका क्या प्रभाव यहाँ पर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रश्न है पहला, इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके लिए अध्यक्ष महोदय ने पहले 15 दिसंबर के आसपास एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में ये कहा गया था कि जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में हम लोग इसकी ऑफिशियल आंसर की है वो जारी करेंगे। परीक्षा की प्रारंभिक आंसर की जो है वो दूसरे हफ्ते का प्लान है। तो अभी जैसे चल रहा है दूसरा सप्ताह, तो अभी अपने को लगता है कि इस सप्ताह में या नेक्स्ट वीक में अपने को इसकी आंसर की जो है वो देखने को मिल सकती है। आंसर की जारी होने के बाद में अपने आपत्ति जो है वो प्रश्नों पर लगा सकते हैं। आपने इस बार ये देखा होगा कि जितने भी अनुमान के हिसाब से यहाँ पर लेकर के उपस्थित हुआ, पशु परिचर भर्ती है तो इसकी अनुमानित कट ऑफ सबसे पहले डिपेंड करता है पदों की संख्या प्लस कितने जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो कैंडिडेट की संख्या भी काफी है लेकिन पदों की संख्या भी काफी है। सबसे बड़ी बात, एक यहाँ माइनस मार्किंग भी थी, अगर 5,934 पदों पर 2 गुना अभ्यर्थी पास होते हैं तो पास होने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 11,868 यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इतने उम्मीदवार पास होंगे। अब इस टोटल को आप देखो, जब इतने उम्मीदवार पास होते हैं, 10,000 से ऊपर उम्मीदवार पास होते हैं, तो कट ऑफ जो है वो 2 गुना की कोई ज्यादा नहीं जाती है। एक बार फिर भी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ सामान्य की जो कट ऑफ है, सामान्य के जो पुरुष हैं उनकी मेरे हिसाब से 114 से 116 के आसपास नंबर बन रहे हैं, तो ये कैंडिडेट 2 गुना में यहाँ पर चयनित हो जाएंगे। मैं मेरा अनुमान यहाँ पर बता रहा हूँ, सबके अनुमान अपने अलग होते हैं। सामान्य की जो फीमेल है, महिला बहनें हैं, तो वो 109 से 111 के आसपास उनके बन रहे हैं।
तो उनके लिए दोगुना के लिए ये फोर्स कैटेगरी की बहनें हैं, जो पृथकता बहनें हैं, वो 87 से 89 के बीच में है, तो यहाँ पर वो चयनित हो जाएंगी। इसमें इस एग्जाम में बैठे हैं तो 84 से लेकर के 86 तक बन रहे हैं, तो बहनें हैं वो 105 से लेकर के 107 इनके बन रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। पशु परिचर की आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। देखिए सीईटी को लेकर संशय था कि सीईटी है तो सीईटी अब फरवरी में जा रहा है, इसका भी अपडेट बता दूंगा वीडियो अलग से बनाकर। सीईटी का जो रिजल्ट है वो फरवरी में जा रहा है, लेकिन जो आंसर की है किसकी पशु परिचर की वो जनवरी में ही निकाली जाएगी, इन्होंने बोल दिया है। पहले ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ऐसा जनवरी से फरवरी में ना शिफ्ट हो जाए, है ना, ऐसा लग रहा था कि पशु परिचर जो आंसर की है तो आप एक सेफ जोन में हो। ओबीसी 110 प्लस मेल और फीमेल 100 प्लस है, ईडब्ल्यूएस 105 प्लस मेल और 98 प्लस फीमेल, एससी की बात करें 98 प्लस मेल और 92 प्लस फीमेल, एसटी की बात करें 95 प्लस मेल और 90 प्लस फीमेल की रेंज में है आप सभी का स्कोर। तो ये जो है आंसर की